आप बोल दीजिएगा सर, हो जाएगा वो सब ठीक है। दो महत्वपूर्ण विधायक आज हाउस से पास हो गए। माइक नीचे रखिए बॉस साहब आप लोग को लेकर आज सरकार ने दो पॉलिटिकल विधेयक, जो पहले भी मैंने बोला था कैबिनेट से एक पॉलिटिकल, थोड़ा सा माइक नीचे कीजिए उसी तरह से एक पॉलिटिकल विधेयक हाउस में आया और ये पहली बार इस विधेयक के महत्व के बारे में जितनी चर्चाएं आम लोगों में और जितनी आवश्यकता है और जितना महत्वपूर्ण था, उस आधार पर हाउस को दलीय रूप से जो चर्चा कराना था, हाउस के अंदर चर्चा होनी थी, वो प्रथम आपने देख लिया कि इनकी मंशा स्पष्ट हो गई कि दलीय रूप से इस विषय पे चर्चा पे गई ही नहीं। ये अपने बना बनाए पॉलिटिकल एजेंडा को किसी रूप से हाउस को उसका माध्यम बना के आगे निकलना चाहते हैं। संशोधित जो विधेयक पर जो प्रस्ताव आए उस पर भी सभी अमान्य कर दिए गए, उस पर भी कोई डिबेट नहीं हुआ। तो एक स्वस्थ परंपरा का जो विधायिकी व्यवस्था में है उसका कहीं ना कहीं अनदेखी हुआ है और ये अनदेखी के पीछे उनकी मंशा स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते इस विषय पर कोई डिबेट हो, बात हो, चर्चा हो और यही मंशा को लेकर वो आगे जाना चाहते हैं। केवल विधेयक के नाम पर केवल राजनीति करना चाहते हैं। आपने देखा कि 9 शेड्यूल में डालने का जो प्रस्ताव है कि ये कह रहे कि एक कवच के रूप में हम इसको देना चाहते हैं। निश्चित रूप से आप 2007 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 जजों का एक आदेश है जिसके आधार पर यह कहा गया है कि ऐसा कोई विधायक अब सुरक्षित नहीं रहा कि जिसको चैलेंज या चुनौती नहीं दे सकती। जुडिशरी में ये चीज अब संभव है कि लोग इसके खिलाफ में भी जा सकते हैं। जब ऐसा था तो कहीं ना कहीं आपको पहले स्टेट के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए उसको आधार बनाना चाहिए। एक गलती वहां भी हो रही है कि केवल खतियन को आधार नहीं बनाया। आप देखेंगे कि जिनके पास खतियन नहीं है उनके लिए भी एक दरवाजा खोल के रख लिया कि आपके पास अगर खतियन नहीं भी है तो ग्राम सभा के माध्यम से आप जाके कर सकते हैं। एक प्रस्ताव था कि वंशावली के माध्यम से उसको देखना चाहिए ताकि कोई गलत व्यक्ति उस रास्ते से फिर इंटर ना हो जाए, क्योंकि ग्राम सभा पूर्ण तो कोई संवैधानिक रूप से कोई बॉन्ड ही नहीं है कि वो आप उसमें जाएंगे तो सब चीज आच्छादित हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं। ग्राम सभा किस रूप से चल रही है, कैसे कैसे प्रस्ताव ग्राम सभा में आते हैं। जरूर ग्राम सभा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसको महत्वपूर्ण एजेंसी गवर्नमेंट का और संस्थाओं का और समाज का बनाना है, लेकिन उसको अगर माध्यम एंट्री का बना देंगे तो एक बहुत बड़ा गलती फिर राज्य में होगा कि पहले जिस तरह से लोग आते थे अब खतियानी रूप से पूर्ण प्रूफ होकर लोग आएंगे और आपके हक और झारखंडी हक और हिस्सा को लेने का प्रयास करेंगे। इसको नियोजन का आधार नहीं बनाया गया क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि कहीं कहीं स्थानीयता आ जाएगा तो यहाँ लोकल लोगों को कहीं न कहीं शैक्षणिक रूप से उनके नौकरी पेशा में इसका आधार बनेगा, लेकिन इसको भी आधार नहीं बनाया गया। तो अब आंसू का क्या रूप रहेगा सर? मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केवल पॉलिटिकल रूप से संवैधानिक माध्यम बना के ये निर्णय लाया गया है। सरकार एक हिसाब से झारखंड की इतनी बड़ी जनमानस